कभी कभी जो लोग डार्कनेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं वही खुद एक ऐसी मिस्ट्री बन जाते हैं जिसे लोग सालों तक डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं। आज की ये स्टोरी है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। एक ऐसा नाम जिसने एलिगेटली हॉन्टेड लोकेशन, स्ट्रेंज एनर्जीज और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट पर हजारों इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, लेकिन जिसकी अपनी डेथ आज भी कई लोगों के लिए अनआंसर्ड क्वेश्चन बनी हुई है। गौरव तिवारी का जन्म 1984 में हुआ था। बचपन से ही उनका माइंड यूजुअली क्यूरियस था। उन्हें अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, मिस्टीरियस प्लेस और सुपरनैचुरल टॉपिक्स में डीप इंटरेस्ट था। जैसे जैसे वे बड़े हुए यह इंटरेस्ट धीरे धीरे पैशन में बदल गया और फिर पैशन प्रोफेशन बन गया। आगे चलकर उन्होंने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी एस्टेब्लिश की, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्ट था लोगों के फेयर और मिस को साइंटिफिक अप्रोच के साथ एनालाइज करना। वे स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि अनयूजुअल साउंड घोस्ट नहीं होती, हर मूविंग शैडो स्पिरिट नहीं होती और हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल नहीं होता। कई केसेस में साइकोलॉजी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस छुपे होते हैं। उन्होंने अपने करियर में 6000 से ज्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट करने की बात कही। वे मॉडर्न गैजेट्स, EMF मैटर्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और अदर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का यूज करते थे। यही प्रोफेशनल अप्रोच उन्हें टिपिकली घोस्ट हॉन्टेड से अलग बनाती थी। वे कई टेलीविजन अपीयरेंस में भी दिखाई दिए और धीरे धीरे एक रिकॉग्नाइजेबल पब्लिक पर्सनैलिटी बन गए। कॉन्फिडेंस, एनालिटिकल और कैमरा फ्रेंडली, उनकी पर्सनैलिटी में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का रेयर बैलेंस था। वे ना पूरी तरह ब्लाइंड बिलीवर थे, ना एग्रेसिव स्केप्टिक। वे ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन पर जोर देते थे। शायद यही रीजन था कि लोग उन्हें सीरियसली लेते थे और उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी। लेकिन 7 जुलाई 2016 की रात ने इस कॉन्फिडेंट इन्वेस्टिगेटर की तरह लाइफ को अचानक पॉज कर दिया। लोकेशन था द्वारका, न्यू दिल्ली। टाइम लगभग 1:30 हो रहे थे रात के। उस रात वे अपने अपार्टमेंट में थे। उनकी वाइफ भी घर पर मौजूद थी। सब कुछ आउटवर्डली नॉर्मल था। लेट नाइट जब बाथरूम का डोर काफी देर तक बंद रहा। इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि जब गौरव तिवारी रात को देर से आने के बाद जब वो नहाने के लिए गए तो काफी देर से अपने ही बाथरूम में नहा रहे थे। इसी वजह से उनकी वाइफ को शक होता है कि काफी टाइम हो गया लेकिन गौरव तिवारी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आया। इसलिए उनकी वाइफ चेक करने के लिए जाती है बाथरूम में। वह दरवाजा नॉक करती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता गौरव का। सो इसीलिए गौरव की वाइफ को सिचुएशन अलार्मिंग लगने लगी। जब दरवाजा खोला गया तो गौरव अनकॉन्शियस स्टेट में मिले। उन्हें तुरंत पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उन्हें रिवाइव नहीं कर सके, यानी उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। इस टाइम पे गौरव की फैमिली काफी ज्यादा सदमे में थी कि अचानक से ये क्या हो गया। घर वो ठीक ठाक ही आया था बट घर आते ही जब नहाने गया तो अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। सिर्फ 32 इयर्स की एज, फिजिकल एक्टिव, प्रोफेशनली एस्टेब्लिश्ड, अचानक ऐसी अनएक्सपेक्टेड डेथ। नेचुरली साइलेंस और शॉक दोनों साथ आए। मेडिकल एग्जामिनेशन में काउजेस ऑफ डेथ एस्फाइक्सिया बताया गया, यानी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाना। आगे की लीगल प्रोसेस पूरी हुई और केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। लेकिन किसी व्यक्ति की लाइफ सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी से डिफाइन नहीं होती, खासकर तब जब वो इंसान सालों तक पैरानॉर्मल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता रहा हो। जब कोई ऑर्डिनरी पर्सन अचानक चला जाता है तो उसे ट्रेजेडी कहा जाता है, लेकिन जब कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस तरह विदा लेता है तो उसके आसपास का इमोशन इम्पैक्ट और भी इंटेंस हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन को मिस्टीरियस बना देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है पैटर्न सर्च करने की। जब इवेंट अनयूजुअल कॉन्टेक्स्ट में होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली डीपर मीनिंग ढूंढने लगता है, लेकिन हर अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग सुपरनैचुरल नहीं होती। कई बार आंसर सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल होता है। गौरव तिवारी अक्सर कहते थे कि उनका मिशन लोगों के फेयर को रिड्यूस करना है, बढ़ावा नहीं। वे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को प्रायोरिटी देते थे। वे मानते थे कि इन्वेस्टिगेशन इमोशन से नहीं, एविडेंस से होती है। आयरनी यह है कि उनकी ओन स्टोरी में लोग क्लैरिटी ढूंढते हैं। उनकी लाइफ हमें रिमाइंड करती है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी अल्टीमेटली ह्यूमन ही होता है। उसके भी पर्सनल इमोशंस, इंटरनल स्ट्रक्चर और इनविजिबल प्रेशर हो सकते हैं। डार्कनेस को प्रोफेशनली एक्सप्लोर करने वाला इंसान भी इंटरनली वेलनेरेबल हो सकता है। कभी कभी सबसे इंटेंस हॉरर किसी अबेंडेंड हाउस में नहीं
बल्कि ह्यूमन माइंड के भीतर होता है। और कभी कभी सबसे बड़ी मिस्टर घोस्ट नहीं बल्कि वे अनआंसर्ड साइलेंस होता है जो पीछे रह जाता है। गौरव तिवारी की कहानी सिर्फ उनकी डेथ तक सीमित नहीं थी, उनकी पूरी लाइफ एक अलग ही तरह की जर्नी थी। क्यूरियोसिटी से कन्वीनियंस तक, फेयर से इन्वेस्टिगेशन तक और बिलीव से लॉजिक तक। बचपन में ही गौरव का स्वभाव थोड़ा अलग माना जाता था। जहां बाकी बच्चे सामान्य खेलों में व्यस्त रहते थे, वहीं उन्हें अबेंडेंड प्लेसेस, पुरानी इमारतें और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरी फैसिनेट करती थी। कहा जाता है कि टीनेज ईयर्स में ही उन्होंने पहली बार किसी ऐसी घटना का अनुभव किया जिसने उन्हें पैरानॉर्मल फील्ड की तरह सीरियस बना दिया। उस अनुभव ने उनके अंदर एक सवाल जगा दिया, क्या सच में कुछ ऐसा है जिसे साइंस अभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहीं से शुरू हुआ उनका प्रोफेशनल रिसर्च फेज। इसके बाद ही उन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू की। साइकोलॉजी, एनर्जी थ्योरी, मास्टर फिजिक्स, स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स। वे सिर्फ घोस्ट स्टोरीज सुनने वाले इंसान नहीं थे, वे स्ट्रक्चर और प्रूफ ढूंढने वाले व्यक्ति थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशनल डायरेक्शन देने का फैसला किया। युवा अवस्था में जिन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्च की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने का निर्णय किया, उनका फोकस था इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, एनर्जी डिटेक्शन मेथड, ऑडियो विजुअल एविडेंस एनालिसिस और साइंटिफिक रीजनिंग। वे चाहते थे कि अगर वे इस फील्ड में काम करें तो ऑर्गेनाइज और एविडेंस बेस्ड तरीके से करें। जब गौरव तिवारी यह सब पढ़ के इंडिया लौटे तो उन्होंने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी। उनका विजन क्लियर था, फेयर को अंडरस्टैंड करो, एम्पलीफाई मत करो। वे लोगों को यह समझाना चाहते थे कि हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस का मतलब एविल स्पिरिट नहीं होता। कई बार स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। धीरे धीरे उनके पास केसेस आने लगे, हॉन्टेड हाउस, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, ऑब्जेक्ट, मूविंग शैडो, हर तरह की कंप्लेंट्स। वे टीम के साथ लोकेशन पे जाते, एनवायरमेंटल सीन करते, इंस्ट्रूमेंट यूज करते, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लेते, टेम्परेचर वेरिएशन चेक करते। उनका अप्रोच स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन था। कई मामलों में उन्होंने कंक्लूड किया कि इशू फिजिक्स साइकोलॉजिकल था। कुछ मामलों में उन्हें इन्वायरमेंटल एक्सप्लेनेशन दिया और कुछ केसेस ऐसे भी रहे जिनमें वे ओपनली कहते थे इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन अभी अवेलेबल नहीं है। यही हॉनेस्टली उनकी क्रेडिबिलिटी बनती थी। टेलीविजन अपीयरेंस ने उनकी पब्लिक इमेज को और स्ट्रॉन्ग किया। शोज में ड्रामेटिकल टोन में नहीं बल्कि कंपोज्ड एनालिटिकल स्टाइल में बात करते थे। कैमरा के सामने भी वे कंट्रोल्ड रहते थे और वे एनवायरमेंटल और इन्वेस्टिगेशन के बीच बैलेंस बनाए रखते थे। लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पैरानॉर्मल फील्ड इमोशनली डिमांडिंग हो सकती है। लगातार नेगेटिव इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, फैमिलीज और फेयर ड्राइवन सिचुएशन से डील करना आसान नहीं होता। ऐसे काम में मेंटल रिसाइलेंस बहुत जरूरी होती है। गौरव अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेटिवली प्राइवेट व्यक्ति थे। वे पब्लिक पर्सोना से अलग, शांत, रिजर्व्ड स्वभाव के माने जाते थे। उन्होंने शादी की और एक नॉर्मल मैरिड लाइफ जीने की कोशिश की। प्रोफेशनली एक्टिव रहते हुए भी उन्हें क्लोज सर्कल को लिमिटेड रखते थे। गौरव तिवारी की फिलॉसफी सिंपल थी, अगर डर है तो उसका सामना नॉलेज से करो। वे ब्लाइंड बिलीव के खिलाफ थे लेकिन ब्लाइंड डानियल के भी खिलाफ थे। वे मिडिल पाथ पर चलने वाले इंसान थे। समय के साथ उनका नाम इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस का सिम्टम्स बन गया। बहुत से यंग इंथुसिस्ट उन्हें इंस्पिरेशन मानते थे। कई लोगों ने उनके वीडियोस और टॉक्स देखकर इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप किया। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पीछे एक ह्यूमन साइड भी होती है। वेलनरेबल, सेंसिटिव इमोशन, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस हमेशा इंटरनल पीस की गारंटी नहीं होता। उनकी अचानक डेथ ने उनकी लाइफ को एक इनकम्प्लीट चैप्टर जैसा बना दिया। एक ऐसा चैप्टर जिसमें क्वेश्चन ज्यादा है और आंसर कम। आज जब लोग गौरव तिवारी को याद करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक घोस्ट हॉन्टेड के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद करना चाहिए जिन्हें फेयर और लॉजिक से चैलेंज करने की कोशिश की, जिसने अनएक्सप्लेन्ड को एक्सप्लोर किया लेकिन बिना एविडेंस के कंक्लूजन नहीं दिए। उनकी जर्नी क्यूरियोसिटी से शुरू हुई थी, इन्वेस्टिगेशन से गुजरी, डिबेट से टकराई और अंत में साइलेंस में ठहर गई।
शायद उनकी लाइफ का सबसे बड़ा यही रीजन है। अननोन को एक्सप्लोर करना गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस और अवेयरनेस उतनी ही जरूरी है। तो कैसी लगी आपको गौरव तिवारी की ये स्टोरी? आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी और ऐसे ही डार्कनेस या फिर क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय। When I went back to India in 2009, I established India's first paranormal organization called Indian Paranormal Society. Sensing he may have caught something during his spirit